विनोद पटेल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है सबका। हम भगवान का स्मरण करेंगे कुछ समय, तब तक बाकी लोग शायद ज्वाइन होंगे। आप गाओगे? पीछे पीछे गाओ। राधा माधव कुंज
गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। છે નવો નંબર એ એની પાસે છે. नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सबका। स्वागत, आभार और अभिनंदन। हम आपका स्वागत भी करते हैं, आभार भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। आवाज धीमी आ रही है आपकी। आवाज धीमी आ रही है। वॉल्यूम। हाँ, 1 मिनट कर रहा हूँ। हरे अब कृष्ण। आई तो। अच्छा, हाँ आई आई। रोल आगे क्यों नहीं जाता? हरे कृष्णा।
माता जी अभी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ प्रभु जी आ रही है। ओके, तो शुरू करते हैं। आज शुरुआत में ही थोड़ी सी देर हो गई, क्षमा चाहते हैं सबसे। मैं कह रहा था कि आप सभी का स्वागत है और सभी का आभार भी है और अभिनंदन भी है। स्वागत इसलिए कि आप यहाँ पे मतलब अपने अपने घरों से ही उपस्थित है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आभार इसलिए कि हमको आप ये सेवा का अवसर मिला है आपकी वजह से। तो हम जो भी हमारे गुरु महाराज से, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों से हमने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आप तक पहुंचाने का अवसर आपके कारण हमको मिला है। तो हम इसके लिए आपके आभारी है। और महत्वपूर्ण बात है कि आपका सभी का अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए क्योंकि हमने हमारी जो टेक्निकल टीम है या जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट या गृहस्थ जो भी है, पिछले 2 हफ्ते से लगातार प्रयास कर रहे हैं आप जैसे बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ने के लिए। और रिस्पांस भी काफ़ी मिला है। करीब 150 के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज 23 मतलब 22 लोग ही ज्वाइन हुए हैं। तो इसीलिए अभिनंदन कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम आप सभी सौभाग्यशाली है, क्योंकि आप ज्वाइन करने की आपको भगवान ने प्रेरणा दी। बाकी लोग दुर्भागी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी उनकी इच्छा तो है, थोड़ा बहुत भगवान ने उनको प्रेरणा तो दी है, लेकिन किसी कारण से या कोई सांसारिक कारण हो सकता है। वैसे अधिकतर भौतिक जगत में है तो सांसारिक कारण ही होते हैं, तो इसी कारण अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो जो ज्वाइन हुए हैं और जो आगे भी ज्वाइन होंगे, एक करके आ रहे, तो सबका अभिनंदन करते हुए हम ये अपना प्रवास है इसकी शुरुआत करेंगे। ये वास्तविक रूप में भगवत गीता के आधार पर एक हमने सेमिनार बनाया है, अभी इसको वेबिनार कह सकते हैं। तो हम इसको स्लाइड शो के माध्यम से हम भगवत गीता के जो प्राथमिक विषय है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस जो 5-6 दिन है, इसमें भगवत गीता के जो 5 मुख्य विषय है उसके आधारित हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला विषय है जीव, दूसरा है ईश्वर, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और पांचवा कर्म। ये 5 विषय है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे कैसे इसका चर्चा होगा, इसकी अनुक्रमणिका यहाँ पे दी है, आप पढ़ सकते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। सबसे एक विनती है कि अपना अपना क्या बोलते वॉइस म्यूट करके रखिए। माइक अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि पीछे की साउंड आती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, और लोगों को भी, मुझे भी और औरों को। तो
अभी जैसे देखा आपने बहुत सारा साउंड कहीं से आ रहा था, तो हमने यहाँ से अनम्यूट किया है, सॉरी म्यूट किया है। लेकिन बार बार ऐसा होता रहेगा तो डिस्टर्ब, हम यहाँ से म्यूट तो कर सकते हैं। किसका? आपका ही लेफ्ट। हम्म। तो यही विनती थी कि आप ज्वाइन होते तो तुरंत माइक अनम्यूट रहता है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो म्यूट रहे, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा और समय का भी व्यय होगा। अगर डिस्टरबेंस होता रहेगा तो बार बार हमको यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। तो भौतिक जगत है, ये समस्या तो होती रहेगी। तो भगवान की कृपा से जो भी है हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसे ये जो मैं अनुक्रमणिका पढ़ रहा था, तो पहला है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पहले दिन में हम देखेंगे। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। दूसरे दिन आत्मा का विज्ञान, आत्मा का ज्ञान और विज्ञान भी। और तीसरे दिन भगवान कौन है, क्यों अनेक भगवान, धर्म और शास्त्र है। और चौथे दिन भौतिक प्रकृति, काल और कर्म। पांचवें दिन योग के विविध रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति। छठे दिन श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारिक जीवन में आचरण। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज पहला दिन है। तो आज के विषय है, दो भागों में हम आज की चर्चा करेंगे। पहला है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और दूसरा भाग है ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अथवा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक पद्धति क्या है। तो आगे कर, ये पहले दिन के विषय है। तो हम शुरुआत करते हैं कि वास्तविक मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो कुछ ना कुछ ध्येय होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है या मनुष्य शरीर दिया है, तो उसका कुछ कारण होता है। हर कोई वस्तु होती है, उसका कारण होता है, बिना कारण कोई वस्तु नहीं होती। जैसे वो जो कारण होता है उसका हम सही उपयोग करते हैं तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, अन्यथा फिर वो व्यर्थ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको आपके बर्थडे पे या किसी और समय पर कुछ गिफ्ट देता है, उसका आप सही उपयोग करते हैं तो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। अगर उस व्यक्ति का गिफ्ट जो वस्तु दी है उसका हम सही उपयोग नहीं करते तो जिसने दिया है उसका बुरा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि आपका बर्थडे है और आपके फ्रेंड ने आपको एक बहुत अच्छा पेन गिफ्ट दिया, कॉस्टली पेन, जैसे गोल्डन प्लेटेड हो सकता है या जो भी है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो उसका उपयोग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन जिस समय वो गिफ्ट देता है उस समय वो हम अनरैप करके उसी समय अगर हमारे सिर में खुजली हो रही है तो वो पेन से हम खुजाते हैं, तो वो जो सामने गिफ्ट दिया है उसको कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी तरह भगवान ने भी हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, तो उसका हम सही उपयोग करते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगेगा।
नहीं तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको इसीलिए हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य जीवन, जो शरीर भगवान ने हमको दिया है, उसका वास्तविक ध्येय क्या है। ध्येय आप समझ रहे होंगे। ध्येय का मतलब होता है कि हमको अंत में क्या प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जो स्लाइड दिख रहे हैं, यहाँ पे एक कार में जा रहे हैं कोई, और पीछे से एक व्यक्ति पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो क्या बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जल्दी से जा रहा हूँ। तो आजकल के जीवन में यही होता है ना, सब लोग बहुत जल्दी में होते हैं। सब जाते रहते, प्रयास करते रहते, परिश्रम करते रहते, पैसा कमाने का होड़ लगी रहती है। लेकिन कहाँ जा रहे हैं, पैसा कमा के क्या करना है, इसका सही उद्देश्य पता नहीं होता। और इसीलिए फिर आगे दिखाया है कि जो कार है वो अंत में कहाँ जाके एक गड्ढे में, जहाँ पे कोई आगे रास्ता नहीं है, ऐसी जगह यहाँ पे दिखाया है। तो हमारे मनुष्य जीवन का भी कुछ ऐसा ही है। तो हमें उद्देश्य पता नहीं है तो हम बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन उसका अंत में क्या होगा कि जब अंतिम समय सब लोग जानते हैं कि सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना होगा। तो ये मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं हो सकता जो भगवान ने दिया हुआ है। तो ध्येय क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये है। तो उसकी चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन और प्राणी जीवन में क्या अंतर है। कभी कभी मनुष्य को भी प्राणी कहा जाता है, मनुष्य प्राणी, है ना। तो हमको अगर प्राणी कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें और उसमें क्या अंतर है ये हम देखते हैं। तो हम जैसे आमने सामने जब बैठ के इसकी चर्चा करते हैं तो हम हर एक को पूछते हैं, लेकिन अभी समय की सीमा भी है और हम आमने सामने भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगले स्लाइड में आपको दिखाया है कि जो प्राणी होते हैं, जो प्राणी का चित्र दिखाया है उसमें नीचे लिखा है कि विचार शक्ति या समझ शक्ति उसमें होती है। प्राणियों में होती है ना विचार शक्ति, प्राणी भी विचार करते हैं, उनको भी समझ होती है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी सब कुछ जानते हैं। आप उदाहरण के लिए देखेंगे तो गाय अगर रास्ते में घूम भी रही है तो मांस का टुकड़ा या कुछ गिरा है तो मांस उसको गाय स्पर्श नहीं करेगी। गाय भी प्राणी के शरीर में ही है ना, लेकिन वो नहीं स्पर्श करेगी। इसी तरह हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। और जो मनुष्य है उनमें भी विचार शक्ति होती है, समझ शक्ति होती है, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अभी हम आहार का विचार करें तो हम भी खाते हैं और प्राणी भी खाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बैठ के अच्छे से सैंडविच या कुछ खा रहा है, टेबल पे बैठ के, सोफिस्टिकेटेड अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा है। और एक कुत्ता है वो मांस का टुकड़ा लेके वो भी खा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम मनुष्य है तो हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाते हैं, और जो प्राणी है वो ऐसे ही उनको कुछ एटिकेट्स नहीं होते, क्या खाना ये नहीं होता है। लेकिन दोनों में जो खाने के बाद जो समाधान मिलता है वो दोनों में एक जैसा ही है। हम भी खाने के बाद संतुष्ट होते हैं और प्राणी भी जो खाते हैं वो खाने के बाद वो भी संतुष्ट होते हैं। ऐसे ही दूसरी चीज है निद्रा। हम भी सोते हैं, बड़े डनलॉप के गद्दे पे सोते होंगे या और कहीं भी जहाँ पे भी सोते हैं, अपने एसी रूम में, कमरे में, जहाँ पे भी।
तो प्राणी भी सोते हैं, तो दोनों के सोने में कोई अंतर नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो मैथुन जीवन है वो मनुष्यों में भी है और प्राणी जीवन में भी है। और भय या स्वरक्षण, जो हम अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए ट्रेंड मिलिट्री या आर्मी फोर्स रखते हैं, उसी तरह प्राणी जो है वो अपने भी रक्षा करने के लिए वो भी अपनी एक ग्रुप बना के, उसको क्लब बोलते हैं, ऐसे खुद का संरक्षण करते हैं। मतलब उनमें भी ये वृत्ति होती है। तो तुलना करेंगे हम तो ये चार जो प्रमुख चीजें हैं हमारे जीवन में, आहार, निद्रा, भय या स्व संरक्षण और मैथुन, इसमें मनुष्य और प्राणी में कोई भी अंतर नहीं है। अभी समय सीमा कम है, नहीं तो और विस्तार से वर्णन कर सकते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं, असहमति है तो भी आगे बढ़ सकते। हाँ, हैंड रेस करके नहीं, बीच में नहीं, आप लिख के रख सकते हैं। अंत में हम 5 मिनट देंगे किसी का प्रश्न है तो पूछने के लिए। तो महाभारत में एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीनः पशुभिः समाना। मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह 4 बातें समान है। लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है। तो हमने अभी तक देखा कि मनुष्य और प्राणियों में ये 4 चीजें है वो समान है। लेकिन फर्क क्या है मनुष्य और प्राणी में? आध्यात्मिक जीवन का पालन करना। प्राणी जो है आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं कर सकते, मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसीलिए हमने सिर्फ मनुष्यों को ही ग्रुप में ऐड किया था, प्राणियों को नहीं किया। तो ये फर्क है मनुष्य और प्राणियों में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमको क्या करना है, कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा और मैं क्यों दुखी हूँ। ये जिज्ञासा मनुष्य कर सकता है, लेकिन प्राणी नहीं कर सकते। तो जैसे आपका बंगलो है, किसी का बंगलो है, तो घर के सामने वॉचमैन रहता है ना, सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, वॉचमैन बोलते हैं, जो भी। या कभी कभी कुत्ता भी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए, तो अगर किसी के बंगले के सामने कुत्ता है, तो वो जो मिलने के लिए आए उसको पूछेगा नहीं कि आप किससे मिलने आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, ये वो नहीं पूछता। वो क्या सीधा भौंकने लगता है। लेकिन अगर वॉचमैन है, कोई मनुष्य उसकी वहाँ पे है, तो वो क्या करता है, पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, किससे काम है। फिर वो घर में जाके घर के मालिक को पूछेगा और फिर जो निर्णय लेना है वो ले लेगा। लेकिन प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको मनुष्य जीवन का ध्येय समझने से पहले मनुष्य जीवन की समस्याएं क्या है समझना पड़ेगा। तो हम एक एक को पूछने जाए
तो बहुत सारी समस्या बता सकते हैं। हर एक के पास कोई ना कोई समस्या रहती है। तो कितना टाइम बाकी है? 6:30 बजे, 6 ही हो गए ना, 6:30 बजे तक होना चाहिए था। 40 मिनट, अच्छा, ओके। तो ये जो 6 मुख्य जो समस्या है, अलग अलग समस्या है, अलग अलग उनकी हमने यहाँ पे सभी को 4 समस्याओं में जो मुख्य समस्या है जीवन की, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? जन्म, हमारा जन्म होता है। तो इसको समस्या में क्यों, समस्या की कैटेगरी में डालना? कोई आप ऑब्जेक्शन ले सकता है किसी में से। जन्म होता है तो हम जन्म दिवस सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा उत्साह मनाते हैं, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी दिया जाता है। तो जन्म तो समस्या नहीं हो सकती ना। लेकिन हम देखेंगे तो जन्म एक समस्या इसलिए है क्योंकि जन्म लेने से पहले हमको बहुत सारी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो 9 महीने और कुछ दिन जितने भी है, हमको माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक ऐसी कोठरी में रखा है, काल कोठरी जैसे, जहाँ पे कोई उजाला नहीं है, जहाँ पे कोई प्रकाश नहीं है, और सब कोई स्वच्छता साफ सफाई भी नहीं है, तो ऐसी जगह आप अगर रहेंगे तो आप कितनी देर तक रह सकते हैं? अभी आपने चेतना विकसित की है, इसलिए आप वहां पे ज्यादा समय नहीं रह सकते ऐसी जगह। लेकिन हमको 9 महीने तक वहां पे ऐसी जगह पे रहना होता है। तो वो तो इसीलिए हम उसको समस्या बोलते हैं। और भी कारण है, लेकिन उसका हम आगे आने वाले समय में उसकी चर्चा करेंगे। और मृत्यु तो सब जानते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, तो भी मृत्यु का हमको सामना करना ही पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है दूसरी, और इसको कोई टाल नहीं सकता, कितना भी प्रयास करे। बहुत सारे हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया था अमर होने का, बहुत सारे असुरों ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई अमर नहीं हो पाया है। मृत्यु किसी को नहीं बच सकती, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। और जरा यानी वृद्धावस्था, तो वृद्ध भी हर कोई वृद्ध होता है, भले अपने कितना भी कॉस्मेटिक्स यूज करके हम उसको बचने का प्रयास करें, लेकिन कोई नहीं बच सकता। थोड़ी देर के लिए छुपा सकता है, लेकिन वो वृद्ध होने से नहीं बच सकता। और व्याधि, व्याधि का मतलब है कि बीमारियां, तो कुछ ना कुछ बीमारियां आती ही है। जैसे अभी कोरोना है, उसके बाद अभी डेंगू फैल रहा है, बहुत सारे, कितना भी हम प्रयास करें कुछ ना कुछ व्याधि रहती ही है। तो ये जो समस्या है हर किसी की व्यक्तिगत समस्या, उसको हमने ये 4 चीजों में कैटेगराइज किया है। तो ये 4 जो समस्या है, इससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि भगवत गीता के आधार पर हम कह रहे, तो भगवत गीता में लिखा है भगवान ने, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म होना भी निश्चित है। तो इसलिए हमको ये समस्या से हम भाग नहीं सकते, या इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो दुखों का कारण और जीवन का ध्येय, यही सही जिज्ञासा के विषय है। तो हमारी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, या प्रश्न हमको क्या पूछना चाहिए कि दुखों का, हमारे दुखों का क्या क्या कारण है।
और हमारे जीवन का ध्येय क्या है, ये जिज्ञासा के विषय होने चाहिए। अभी हम क्या है, बहुत सारी जिज्ञासा करते हैं, सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोरोना के केस कहाँ पे बढ़ रहे हैं, फिर वैक्सीन कहीं पे न कहाँ नहीं मिल रही है, फिर कनाडा की फ्लाइट शुरू हो गई कि नहीं हुई, फिर कहाँ पे कितने दिन क्वारंटाइन होना पड़ता है, ये सब हम जिज्ञासा के हमारे विषय है। और ये विषय बदलते रहते हैं। अगर अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा तो उस समय वो जिज्ञासा और अलग रहेगी, कितने कितने बॉल में कितने रन बनाए, ये ऐसे जिज्ञासा के विषय होते हैं। लेकिन हमको जीवन का ध्येय प्राप्त करना है तो हमको दो जिज्ञासा होनी चाहिए। एक हमारे दुखों का कारण क्या है और हमारे जीवन का ध्येय क्या है, ये दो जिज्ञासा हमको करनी चाहिए। तो ये हम भाग 2 में देखेंगे कि हमारी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, हमारा ध्येय क्या है। तो हमने अभी आपको 5 मिनट का समय देते हैं। 5 मिनट आप ये मीटिंग हम रोक देंगे और 5 मिनट के बाद हमको 6:10 पे आपको दोबारा ज्वाइन करना है। तो ये 5 मिनट इसलिए है क्योंकि हमने एक भाग पूरा किया है, उसके ऊपर हम आपको थोड़ा सा चिंतन करना है, थोड़ा सा क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया उसका विचार करना है। और जब आप दोबारा ज्वाइन करोगे 6:10 को, उस समय हम शुरुआत में आप किसी का प्रश्न है तो वो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा भाग का प्रारंभ करेंगे। वो करीब 20 मिनट में दूसरा भाग पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नहीं समझना कि पूरा छुट्टी हो गई, 5 मिनट के लिए ही छुट्टी है, 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।